안녕하세요, 여러분. 저는 तान्या라고 합니다. आई होप आपने लास्ट वाली वीडियो बेसिक कॉन्सोनेंट्स की पार्ट 1 दैट इज प्लेन कॉन्सोनेंट वो आपने देख ली होगी। हमने उसमें कॉन्सेप्ट किया था फाता खाजा। अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो देखना, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट और दीज प्रोनाउंसिएशन विल बी एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ दोज प्लेन कॉन्सोनेंट्स। तो जो भी हमने पहले पढ़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। अगर वो नहीं आता तो ये नहीं आएगा, ठीक है। वैसे आ भी जाएगा लेकिन स्टिल आई प्रेफर कि एक बार वो करोगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 4 बेसिक कॉन्सोनेंट्स करे थे। दोज वर प्लेन कॉन्सोनेंट, मतलब उसमें हमने कहा था कि पोजीशन के हिसाब से साउंड चेंज होता है। तो हम इसको, अगर फर्स्ट में आते तो हम इसको क्या बोलते थे, ख। ये आते तो हम क्या बोलते थे, छ। ये आता तो क्या बोलते थे, थ। एंड व्हाट अबाउट दिस, ह। राइट, ये हम पहले बोलते थे। नाउ इनका साउंड पोजीशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। ये कभी ख होता है, कभी क्या हो जाता है, ग हो जाता है। कब, जब बीच में आता है। ये छ होता है तो ये ज भी बन सकता है। ठीक है, कब, जब बीच में आता है तब इसको ज प्रोनाउंस करते हैं। ये था होता है, जब ये बीच में आता है तो क्या बन जाता है, द बन जाता है। और फ जब बीच में आता है तो क्या बन जाता है, ब बन जाता है। इसकी हमने क्या करा था, प्रैक्टिस भी करी थी वर्ड्स की। एंड हमने देखा भी था कि कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स come to another part, another set of basic consonants. Those are aspirated consonants. So as the name says, aspirated consonants, आपको पता चल जाना चाहिए कि एस्पिरेशन से रिलेटेड है। दैट मीन्स हवा थोड़ी ज्यादा भरी जाएगी, राइट। तो प्लेन कॉन्सोनेंट में भी जब आप प्लेन कॉन्सोनेंट बोलते हो तब भी हवा निकलती है, जैसे हा, फिर गा। ठीक है, तो जब आप खा बोलते हो तो वो हवा निकलती है, छा बोलते हो तो हवा निकलती है, राइट। लेकिन जब आप एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट बोलोगे तो स्ट्रॉन्ग एमिशन ऑफ एयर होगा, बहुत तेज। काफी लोग इसको टिश्यू से भी करते हैं कि सामने टिश्यू रख लिया और खा ऐसे करके बोल सकते हैं। ऐसे हाथ रखा, हाथ पे भी आपको पता चलेगा खा। दैट मीन्स थोड़ी सी हवा आ रही है। छा, थोड़ी सी हवा आ रही है। था, थोड़ी सी हवा आ रही है। एंड था, थोड़ी सी हवा आ रही है। नाउ व्हाट आर एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स, इसमें भी हवा आएगी लेकिन स्ट्रॉन्ग एमिशन हो जाएगा। बट कैसे, ध्यान से देखेंगे। हम इसको बोलते हैं, ध्यान से देखना, ये पहले क्या बना था, ये पहले अगर आप देखोगे तो पहले ये ख बना, उसके अंदर फिर ये एक लाइन बन गई थी, राइट। दैट मीन्स ख का ही एक्सटेंशन है। तो अगर आप ये येलो वाली देखोगे लाइंस, वो प्लेन कॉन्सोनेंट में ऐड की गई है ताकि वो एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स बन जाए। दैट मीन्स क्या, हमें साउंड प्लेन कॉन्सोनेंट का भी लेना होगा लेकिन उसमें कुछ ऐड ऑन भी करना होगा ताकि वो एस्पिरेटेड साउंड दे पाए। अब ध्यान से देखना, ये सिर्फ 4 थे जो कि पोजीशन के हिसाब से चेंज होते थे। एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट पोजीशन के हिसाब से चेंज नहीं होंगे। एंड माइंड माय वर्ड्स, हम फात्सिम की बात नहीं कर रहे। फात्सिम मतलब जो नीचे आता है फाइनल कॉन्सोनेंट, उनकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि कहीं वर्ड स्टार्ट हो रहा है इस कॉन्सोनेंट से, या वो कॉन्सोनेंट कहीं पर भी बीच में आ रहा है, तब की बात कर रहे हैं। तो उस केस में हमने देखा था प्लेन कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग में जब वर्ड स्टार्ट होता था तो कोई और साउंड करते थे, बीच में आता था तो कोई और साउंड करते हैं। एस्पिरेटेड ऐसे नहीं। एस्पिरेटेड ने कहा कि भाई हम कहीं पर भी आए ऊपर, ऊपर के जगह पे हम सेम प्रोनाउंस होंगे, हमें पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अब हमें सिर्फ और सिर्फ साउंड देखना है कि इसका साउंड क्या होगा। एज आई सेड, प्लेन कॉन्सोनेंट का साउंड तो होगा ही, राइट, ऑफ कोर्स वो तो होना ही चाहिए क्योंकि उसी का ही एक्सटेंशन है, राइट। तो प्लेन कॉन्सोनेंट तो होगा ही, लेकिन हम उसमें आधा साउंड, क्योंकि आप देखोगे पूरा मतलब मतलब डबल नहीं हो गया ये, इसमें कोई एक छोटी सी एडिशन हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक एडिशन कर देंगे। इसमें हम क्या कर देंगे, आधा क लगा देंगे, ये वाला पार्ट। तो क्या होगा, ये फुल आएगा और ये हाफ आएगा। ये फुल आएगा और ये हाफ आएगा। तो ये क्या हो गया, ख, ख ऐसे करके, ओके, ख। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधा च एंड छ। छ, इसमें च की साउंड आएगी, छ, छ। तो जब आप बोलोगे छ, छ ऐसे साउंड करेगा, छ, छाता, छतरी, एंड छ, छ ऐसे करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो छ में भी साउंड आएगा लेकिन छ में
तेज, एस्पिरेटेड साउंड मतलब हवा ज्यादा तेज एमिट करेगी। व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पर भी सेम, ये वाला पूरा लेंगे, दिस वन थ आपका पूरा आएगा एंड हाफ ये आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, थ। थ, अब आप देखोगे दोनों दांतों के बीच में टंग आएगी, थ, थ, पत्थर। पत्थर जब आप बोलते हो दोनों दांतों के बीच में टंग आती है, तो ये वही वाला पत्थर हो गया है। और यहाँ पर भी अगर देखोगे तो क्या होगा, ये क्या था, फ फुल, एंड ये क्या आएगा, हाफ, तो ये हो जाएगा आधा प एंड प, लाइक दिस, आधा प एंड फ। तो इसमें क्या डिफरेंस होगा, वो था फ, फ नॉर्मल, ये क्या था, लिप्स रोल करके ज्यादा हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, थोड़ा इसमें ज्यादा हवा निकालने के लिए, फ, 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 ऐसे करके। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स। प्रोनाउंस करके देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, आप प्रोनाउंस करना, ठीक है। और इसमें मैं मिक्स कर दूंगी थोड़ा ताकि आपके लिए इजी रहे। पॉज करेंगे एंड प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। और जब आपने कर लिया होगा तो आप क्या बोलोगे, खो, एंड यहाँ पे कैसे प्रोनाउंस होगा, पी, खो, पी, कॉफी, कॉफी। दोनों एस्पिरेटेड है, स्टार्टिंग में है, बीच में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों के दोनों सेम रहते हैं, स्टार्टिंग में भी और बीच में भी। नेक्स्ट, ये याद करेंगे, पॉज करेंगे, फिर आप प्ले करेंगे। तो आप ये देखेंगे ये कौन सा कॉन्सोनेंट है, ये एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट है, कौन सा, ओके। यहाँ पे ऊपर लाइन का भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लाइन होती है ना, ये तीन तरीके से लग सकती है ये लाइन, ये वर्टिकल भी लग सकती है, हॉरिजॉन्टल भी लग सकती है, और स्लांट लाइन भी, तीनों मत लगा देना, एक ही लगाएंगे, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने लिखा है ये वाला, लाइक दिस, ऊपर छोटी होगी, इट कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, इट कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, ऑल थ्री ऑफ देम आर सेम एंड आर करेक्ट, ठीक है। आप कैसे भी लिख सकते हो, तो ये वाला पॉइंट आप नोट कर लो, ठीक है। सो वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर स्लांट लाइन, ऑल थ्री आर पॉसिबल जब आप एस्पिरेशन के ऊपर वाला छोटा बार लगाते हैं तो, ठीक है। अब आप इसको प्रोनाउंस करके बताएंगे, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब आप हमें इसको प्रोनाउंस करके बताएंगे, दिस इज व्हाट, ये तो आधा च और छ प्लस ई, छी, छी। एंड जब ये वाला कौन सा है, फादा खाजा वाला, और हमने देखा था जब ये बीच में आता है तो ये क्या बन जाता है, ये द बन जाता है, तो छी दा, छीदा, छीदा, दैट्स हाउ वी से, छीदा। नेक्स्ट, इस पे आ जाते हैं, नेक्स्ट वाला, प्रोनाउंस करेंगे पॉज करके, यस। अब आपने प्रोनाउंस किया होगा, तो ये एस्पिरेटेड वाला है, क्या हो जाएगा, आधा था एंड थ, और ये क्या है, आ का डंडा, था, था। एंड ये कौन सा है, ये प्लेन कॉन्सोनेंट है, ये बीच में चेंज हो जाता है, क्या बन जाएगा, दा, थादा, 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 दैट्स हाउ वी से, थादा, ओके। एंड लास्ट वाला एक और देखते हैं, ये वैसे हम कर चुके हैं एस्पिरेटेड, बट फिर भी देख लेंगे, ठीक है। दिस वन इज, पॉज करके प्रोनाउंस करेंगे, हो, थो, कैसे बोल सकेंगे, थो, दो, क्योंकि बीच में आ रहा है, राइट, ये प्लेन वाला है, थो दो, थो दो, कैसे आ जाएगा, थो दो, थो दो, लाइक दिस, ओके। थो दो मीन्स क्या होता है, ग्रेप्स, हादा मीन्स होता है टू राइट, सीधा होता है टू हिट, एंड कॉफी इज व्हाट, कॉफी,
कॉन्ग्लिश वर्ड, कॉन्ग्लिश, समझ में आया? सो दीज आर व्हाट, दीज आर एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका थर्ड पार्ट आएंगे, जो हम इस वाले जो 14 बेसिक कॉन्सोनेंट्स है उसमें से नेजल कॉन्सोनेंट्स निकालेंगे थर्ड पार्ट में। ओके, तो हम लोग योगिकाची अलके हो, 감사합니다, 안녕히 계세요।